नैतिक जिम्मेदारी क्यों नहीं लेना चाहता कोई? देखिए, नैतिक जिम्मेदारी कोई इसलिए नहीं लेना चाहता। आप ये बताइए कि जिस तरीके से सुबह 10 बजे तक परिणाम एकदम बेहतर होते हैं, निष्पक्षता होती है, उसके बाद उनका मिनिस्टर आकर के कह रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री आकर कहता है कि हमने सारी व्यवस्था कर दी और हमारी अधिकारियों से बात हो गई है, तो आप यहाँ बताइए किस इंसान के अंदर शक पैदा नहीं होगा? आप बयान दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि साहब हम जो है हम करके दिखाएंगे, और उसके बाद आदमी सवाल भी न करेगा साहब आपने बेईमानी करी है, ऐसे कैसे हो सकता है? ये बेईमानी करके चुनाव जीते हैं और इनका हमेशा ये रवैया रहा है। जहां इनको लगता है कि यहाँ जनता हमको नकार देगी, ये प्रशासन का दुरुपयोग करके चुनाव जीत करके सत्ता में आना चाहते हैं। ये बताइए, चर्चाएं चल रही हैं कांग्रेस का दामन जो है चारू कहने थाम लिया है, चर्चित हस्तियों में से चारू कहने, और कहीं न कहीं टीवीए में से कांग्रेस को लेकर तमाम चर्चाएं, अखिलेश यादव का कांग्रेस से गठबंधन टूट सकता है, ऐसा सोशल मीडिया पर चल रहा है, तो क्या लग रहा है, क्या वजह तमाम जो चीजें हैं वो क्यों निकल कर आ रही? कल भी माननीय अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि हमारा गठबंधन महागठबंधन 100% बना रहेगा, उपचुनाव में भी रहेगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी रहेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि चारू कहन ने ज्वाइन करा, एक MBBS करी हुई लड़की जब पहली बार चुनाव लड़ती है खैर विधानसभा चुनाव में आकर के, तो 65,000 वोट पाती है। अब उसको हम लोग अगर ज्वाइन करा देते हैं कांग्रेस, और 65,000 वोट लेने के बाद वो बसपा को जो है रिजाइन करके कांग्रेस ज्वाइन करती है, तो कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि हासिल होती है। आप कितने भी पुराने कैंडिडेट उठाइए, खैर विधानसभा के कोई भी कैंडिडेट 65,000 वोट लेकर के नहीं आया, लेकिन एक बसपा का कैंडिडेट 65,000 वोट लाने के बाद वो कांग्रेस को अपनाता है और कहता है कि साहब मैं राहुल जी के और प्रियंका जी के जो है बयानों से प्रभावित हूँ, उनकी विचारधारा से प्रभावित हूँ और मैं इस क्षेत्र में रहकर के सेवा करना चाहती हूँ, तो उसको सेवा का मौका मिलना चाहिए। मेरा मानना यह है कि शिक्षित लड़की है, अच्छे परिवार की लड़की है, उसको मौका मिलना चाहिए। राहुल जी प्रियंका जी खुद कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, उनकी हिस्सेदारी भी है, उन्हें भागीदारी भी मिलनी चाहिए। शिक्षित है, सदन में लोगों के मुद्दे उठाएगी, बेहतर रहेगा, औरों से बेहतर इसी को टिकट देंगे तो निश्चित जीत भी जाएगी। क्या लग रहा है, कांग्रेस की लगातार चर्चा है, 2 सीटों पर बात नहीं बन पा रही है, उसमें से विधानसभा खैर का भी नाम आता है, तो क्या कांग्रेस को ये टिकट फाइनल हो पाएगी? क्योंकि आजाद समाज पार्टी की अगर बात की जाए वो भी बोल रहे हैं हर हालत में हमें ये सीट चाहिए, तो क्या लग रहा है फिर फाइट जो दुगनी हो जाएगी? देखिए, जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कितनी सीट किस पार्टी पर रहनी है, कितनी सीट किस दल पर रहनी है, वो उतनी सीट उसी दल पर रहेंगी। मेरा मानना ये है कि 3-4 सीट का जो शीर्ष नेतृत्व के नेता बैठकर तय कर लेंगे, वो सीट फाइनल हो जाएंगे, उसी पे हम चुनाव लड़ाएंगे। बात रही आजाद समाज पार्टी की, आपने हरियाणा के अंदर देखा क्या हालत हुई आजाद समाज पार्टी की। और चंद्रशेखर रावत ठीक है, व्यक्तिगत अच्छे आदमी है, लेकिन जब चुनाव लड़ते हैं आकर के तो ध्रुवीकरण की राजनीति होती है, वोट का बंटवारा होता है। आज का दलित कांग्रेस के साथ है, आज का दलित चंद्रशेखर रावत के साथ नहीं है, तो बसपा को नकार के जब एक कैंडिडेट हमारे यहाँ पर आ गई तो बसपा 0 हो चुकी है। वहां पर रावण का अस्तित्व इसलिए नहीं है कि वो हरियाणा में बहुत जो उन्होंने क्या स्टैंड रहा आपने देखा ही होगा। इसलिए देश की, प्रदेश की और विधानसभा की जनता का ये डिमांड है कि महागठबंधन का कैंडिडेट अगर कोई बढ़िया शिक्षित और नौजवान आता है तो वो उसको चुन करके सदन भेजने का काम करेंगे। हरियाणा की अगर बात की जाए तो राजनीतिकारों का मानना है वहाँ हो रही गुटबाजी और पूर्व जो विधायक हैं उन पे जो ज़्यादा विश्वास किया उसकी वजह से ये लोग चुनाव आ रहे हैं, वरना अगर कोई नए कैंडिडेट होते तो वो चुनाव जीतते। तो क्या कहेंगे? देखिए, शैलजा कुमारी जी हैं हमारे, बड़ी नेत्री हैं, पार्टी की बड़ी अच्छी नेता हैं, और दीपेंद्र हुड्डा जी का उनका कुछ आपस का मामला था, लेकिन शीर्ष नेतृत्व वालों ने वो बैठकर सुलझा लिया है। अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहकर के साहब जो है वहां पे बेईमानी से चुनाव जीते, उसको नकारते हुए ये कहते हैं कि साहब कांग्रेस जो आपसी करने की वजह से आ रही है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस का संगठन मजबूत था, कांग्रेस के लोग दमदारी से लड़े, लेकिन बस हार हुई तो इस वजह से कि प्रशासन से हम जीत नहीं पाए। नकारा प्रशासन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ खुल करके दिया, और हर विधानसभा सीट पर उन्होंने जहाँ पे भी हम जीते वहाँ पे ऐसी बहुत सारी खबरें आई तो साहब प्रशासन एजेंट को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, हमारे एजेंट को उठा करके थाने में बंद कर दिया, इस तरीके की हरकतें उन्होंने करी, इसलिए चुनाव हार गए। जी, क्या कहेंगे? कांग्रेस विधानसभा चुनाव लड़ती है, विधानसभा खैर में तो क्या जीत पाएगी? देखिए, बिल्कुल जीत पाएगी और जीतना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की समझ